धन्यवाद सर। जी, तो सबसे पहले कंपनी के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर जो उनके सादर स्पर्श है, उन्होंने हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मानव जीवन को दिए। और साथ में बसपाल सर, रत्ना मैडम को भी सादर स्पर्श, के अग्रवाल जी और रामाशीष गुप्ता जी को भी सादर स्पर्श, मनोज सर, विजय शंभू जी को भी, और साथ में आज मीटिंग है सर एलबी सर को भी सादर स्पर्श के माध्यम से हम लोग भी सीख रहे हैं। और सर का तो कोई किसी परिचय के, आज के समय में डिएक्शन में तो किसी परिचय के विशेष मोहताज नहीं है। कुछ लोग नए हैं लेकिन उसके परिचय दे रहा है सरकार। सर डिएक्शन में मिलेनियर है और आज से लगभग 4-5 साल पहले से डिएक्शन में आने से पहले बेसिकली सर रहने वाले हैं भवानी छापर के, उत्तर प्रदेश में भवानी छापर पड़ता है, भवानी छापर के हैं। और सर का एजुकेशन डबल एमए यानी 2 विषयों से एमए किए हुए हैं और बीएड भी किए हैं और सीटेट भी किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन में तो कोई कमी नहीं है। और लगभग 12 से 14 साल का एजुकेशन लाइन का अनुभव भी है। और सर लगभग 4200 रुपया में पढ़ाते थे प्राइवेट में, और वहीं से पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी चल रहा था, गुजर रहा था, अपना कट रहा था समय के अनुसार से। और उसी क्रम में पत्नी को समस्या होता है और डिएक्शन से परिचय होता है। और डिएक्शन को बढ़िया से सर समझते हैं, समझ करके उसको अच्छे तरह से करना शुरू करते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे ग्रेड ऑफलाइन भी है सर, तो ऑफलाइन के श्रेणी में भी आते हैं। तो सर किससे हम लोग भी सीख रहे हैं, सीख करके हम लोग को भी आगे बढ़ना है, और सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज सर का परिचय मुझे भी करने का एक मौका मिला। तो इसके लिए सर सभी जूम पे जुड़े हुए सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। और आज का जो मीटिंग है बहुत ही शानदार होने वाला है, तो इसलिए हम सभी लोग कलम और डायरी के साथ में इसको सुनेंगे और अपनी सर की बातों को लिखेंगे। तो आइए, गुड मॉर्निंग सर, आपका स्वागत है सर जूम मीटिंग पे। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग एक जोरदार ताली के साथ सर का स्वागत करेंगे। गुड मॉर्निंग सर एलबी सर, गुड मॉर्निंग। होस्ट नहीं है क्या? सर को होस्ट बना दीजिए सर। सर अपना हाथ पाँव ऊपर करिएगा। हैंड राइज करिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका स्वागत है सर। और सर सर को होस्ट बना दें। और सुनील जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा परिचय दिए, शानदार परिचय दिए। तो कार्यक्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले कंपनी के सीईओ डॉक्टर सीईओ जी, प्रोफेसर सर रत्ना मैम को कोटि कोटि नमन, और साथ में डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन, और हमारे हम लोगों के हर पल सिखाने वाले के अग्रवाल सर और रामाशीष गुप्ता सर को भी कोटि कोटि नमन है, जिनके मार्गदर्शन से आज कुछ करने बोलने का मौका मिल रहा है और हमेशा कुछ करने और सीखने का चाहत बन रहा है। साथ में हम लोगों के जो पूर्वांचल देवरिया से सबके महागुरु हैं, जो हर पल हर समय एक अच्छा मार्गदर्शन और ऊंचाइयों पर कैसे जाना है, सपना कैसे बनाना है, तो एक गरीब व्यक्ति के अंदर सपना डालने वाले महापुरुष महान गुरु मनोज कुमार गुप्ता को मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि जिनका मार्गदर्शन आज पूरे देवरिया पे सभी व्यक्तियों के ऊपर बहुत शानदार पड़ रहा है। और साथ में विजय सर को भी कोट कोट नमन है कि हमारे जिंदगी में विजय सर आए और इनके आने से
हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ। अगर हम सर नहीं आए होते तो आज हम कहाँ होते इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सर के आने से ही हमारी जिंदगी में बदलाव हुआ। और साथ में शंभू सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समय समय पर एक नया नया चीज उनके दिमाग में आते रहता है और लोगों के बीच में उस चीज को डालते रहते हैं, और जिससे कि एक शानदार सीखने करने का मौका मिलता है। तो शंभू सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि मेरा नाम लाल बहादुर यादव भवानी छापर देवरिया बिलोंग करते हैं, और आज से 5 साल पहले लगातार 13 साल प्राइवेट विद्यालय में रहे। सब लोग जानते भी होंगे, प्राइवेट विद्यालय में रहे। प्राइवेट विद्यालय में 600 से अपना एजुकेशन शुरू किए, पढ़ाना का काम शुरू किए थे। और लास्ट में जिस समय 2017 में विद्यालय छोड़े, मेरी उस समय सैलरी थी 46 रुपया। 46,000 सालाना का होता था, 12 महीने का 46,000। उस समय हम विद्यालय छोड़े। यही मेरी लाइफ रही। लाइफ में सब लोग जानते भी हैं कि 13 साल का जो सेशन रहा, मेरे पास एक साइकिल खरीदने का भी पावर नहीं था कि एक साइकिल खरीदे और उस साइकिल से विद्यालय आए जाए। यह मेरी कंडीशन थी। लेकिन उसी बीच में डीएक्शन मिला। डीएक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक गरीब व्यक्ति को कुछ करने का, कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो डीएक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका सब दूसरे होता है कि एक सही गुरु और सही अप्लायंस जब आपके रास्ते में मिल जाएंगे, और मिलेंगे कैसे कि आप खोजेंगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि खोजने से सब कुछ मिल जाता है। खोजेंगे तो मिल जाएंगे। तो सबके जीवन में बदलाव आएगा। जितने भी लोग जुड़े हैं सबके जीवन में बदलाव आएगा। और स्क्रीन स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। शेयर करिए सर। हाँ, शेयर कर रहे हैं सर। पुनः सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार पुनः प्रोफेसर सर रत्ना मैम, डॉक्टर लीम यशरंजन सर को कोट कोट नमन है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हम लोगों के साथ में हैं। और इतनी बड़ी हस्ती जब इस रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है तो हम लोग किस खेत के मूल्य हैं। तो हम लोगों को सबसे बड़ा चीज होता है कि शर्म होता है। अरे व्यक्ति को बेचिए, प्रोडक्ट कम बेचिए, लेकिन जो सामने फिगर है, 3 फोटो है, 4 व्यक्ति हैं, इनकी शरीर को बेचिए, इनकी डिग्री को बेचिए, इनके नाम को बेचिए। अगर इनके नाम को बेचना शुरू कर दिए, कोई दिन आपके जीवन में कामयाबी मिलना है पक्का गारंटी है। प्रोडक्ट तो कोई बेच सकता है। लोग कहते हैं देहात में ना कि अरे हम तो मिट्टी बेच के पैसा कमाते हैं। तो यहाँ मिट्टी नहीं बेचना है, डिग्री बेचिए, नाम बेचिए और पैसा आएगा, आपको भरपूर पैसा आएगा। साथ में हमको एक शानदार जीवन देने वाले, एक सही रास्ता पलाने वाले दोनों गुरुजी लोगों को, विजय सर और मनोज सर को फुट फुट नमन करते हैं। यही व्यक्ति हमारी जिंदगी में मिले। और जिंदगी में सफल होना है तो आपको किसी भी सेक्टर में हो, एक मोटरसाइकिल बनाने वाला हो या होटल में रहते हो, किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको ये गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु अगर नहीं बनाते हैं तो जिस भी सेक्टर में आप काम करेंगे उस सेक्टर के आप माहिर नहीं बन पाएंगे, उस सेक्टर के आप अच्छे खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। तो किसी भी सेक्टर में रहेंगे, अगर आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है तो गुरु बनाना पड़ेगा। अगर अच्छा खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हैं तो गुरु को मत बनाइए और कहीं भी रहिए। और आज जो मेरा सेशन है, जो हम चीज बताने जा रहे हैं, यह कुछ रिएक्शन से अलग ही है। तो सामने आप लोगों को फोटो दिखाई देता होगा। सामने जो फोटो है, यह किसका फोटो है? यह जो सामने जो बाएं साइड में है, छोटे बच्चे हैं, किसके? जानवर हैं, वो भी कुत्ते के बच्चे हैं। बच्चे पैदा होते हैं 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कहानी 10 साल,
12 साल में इनकी समाप्त हो जाती है। इनको जो जीवन काल होता है 10 से 15 साल में समाप्त हो जाता है। आज तो इनका भी घट गया है, मनुष्य की तरह इनका भी जीवन काल घट गया है। होता क्या है कि इनके जिंदगी में सीखने की इनसे जरूरत ही है कि ये बच्चे जो पैदा हुए हैं या किस अंबानी के घर पैदा हुए, मुकेश अंबानी के घर पैदा हुए हैं कि गौतम अडानी के घर पैदा हुए हैं, कि कहाँ किस खानदान में पैदा हुए हैं, कहाँ इनकी जन्म हुआ था। लोग सोचते हैं ना कि अगर हम बड़े घर में पैदा हुए होते तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती, लेकिन यह किस खानदान में पैदा हुए कि एक नॉर्मल पर पैदा हुए और नॉर्मल में इनकी जीवन क्रिया समाप्त हो गई। अगर आप भी पैदा हो गए और जैसे पैदा हुए वैसे ही मर गए और आपके बच्चे भी वैसे ही पैदा हो गए वैसे ही मर जाएंगे, तो आप एक जानवर के समान हैं। आपके अंदर हुनर नहीं है, कुछ करने के हुनर नहीं है, कुछ सीखने के हुनर नहीं है। इनको क्या जिंदगी में क्या होता है, इनको किस चीज का टेंशन होता है? जैसे पैदा हुए इनकी क्या जरूरत है? किसी चीज की जरूरत है कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इनको कुछ सोच है कि हमें क्या करना है, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना है? किस चीज का टेंशन होता है? कोई टेंशन नहीं। यानी इसीलिए इनको जानवर कहा जाता है कि इनकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, न घर की टेंशन है, न बाहर की टेंशन है, न एजुकेशन की टेंशन है। अगर आज के समय में अगर हम लोगों को भी अगर जिंदगी में कुछ टेंशन नहीं है, कुछ संघर्ष नहीं है, अगर रास्ते में आपको संघर्ष नहीं आता है, और याद कर लीजिएगा जिस व्यक्ति के जीवन में अगर संघर्ष नहीं आएगा, किसी काम को कर रहे हैं उस काम में अगर बाधा नहीं आएगा, तो समझिएगा कि वह काम आपके लिए बहुत बड़ा घातक बनेगा। और जिस काम में बाधा आता है वह काम आपके जीवन को सफल बनाएगा, और गांठ मान लीजिएगा उसी काम से आप सफल होंगे, दूसरे काम से सफल नहीं होंगे। वैसे ही देखिए, ये भी बछड़ा है, ये भी पैदा होता है, किसी की भी इसकी पहचान नहीं है, कौन मेरा बहन है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा गुरु है, किसी चीज को दिक्कत नहीं है। इनकी भी कहानी वैसे शुरू होती है, कुछ दिन रहता है, इनकी भी कहानी वैसे ही समाप्त हो जाती है। तो क्या आप उन्हीं में से हैं? क्या इसी प्रकार की जिंदगी को आप जीना चाहते हैं? फिर वही कहानी देखिए, मनुष्य जीवन में जो होता है, जिसको 84 लाख दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, छोटा बच्चा है, अनबुझ है, उसको किसी चीज का टेंशन नहीं, कितना खुशहाल है, किसी चीज का टेंशन नहीं, कितना खुशहाल है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ जब, तो धीरे धीरे अगर उसको सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान अगर मिला, तब तो उसके जीवन में कुछ बदलाव होगा। अगर नहीं मिला तो अभी एक जानवर के जैसा ही पैदा हुआ और जानवर के जैसे ही उसकी अंत होगी, यानी उसके जीवन में कुछ भी कहानी नहीं बनेगा। और वही थोड़ा सा कुछ सीख लिए, जो तीसरा फोटो है, कुछ अपने जीवन में ये सीखे तो कुछ कर लिए। तो अब आप किस कैटेगरी में हैं, किस कैटेगरी से अपना कार्य करना चाहते हैं, अब आपके ऊपर है कि क्या किसी को अपने जीवन को बदलाव करने के लिए बड़े घरों में पैदा होने की जरूरत है? अगर पैदा हो गए तो कुछ चाहत होनी चाहिए, कुछ करने के हुनर होना चाहिए, कुछ सीखने के हुनर होना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर मानसिकता अपनी बनाए हैं तो आप कर जाएंगे, अगर इस प्रकार की मानसिकता नहीं बनाए हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। देखिए व्यक्ति, हम किसको खुराक दे रहे हैं, यानी आज के समय में जो लोगों का भोजन है वह भोजन हम किसको दे रहे हैं? शरीर दिखाई दे रहा है आपको, जिसको खुराक दिए हैं, जिसको खुराक दे रहे हैं उसको वह चीज बढ़ रहा है, जिसको खुराक नहीं दे रहे हैं वो नहीं बढ़ रहा है। यानी गर्दन से आज तक का जो हमारा भोजन रहा, जानवर क्या करते हैं, जानवर का जो भोजन होता है गर्दन के नीचे ही होता है। जिंदगी भर किसके लिए भागते हैं? केवल उनको पेट से मतलब है, बाकी दुनिया से मतलब नहीं है। और आज के मनुष्य में भी वही है कि रात दिन अपनी पेट के लिए ही लड़ रहा है, पेट को खुराक दे रहा है, पेट को भोजन दे रहा है। जिसको भोजन दे रहा है वो बढ़ रहा है, जिसको भोजन नहीं दे रहा है वो घट रहा है।
असली भोजन कहाँ है? असली भोजन आपका यहाँ है। असली भोजन आपका मस्तिष्क है। अगर जिस दिन इस दिमाग को भोजन देना शुरू कर दिए तो समझिएगा कि आपके जीवन का हर एक सपना, हर एक च्वाइस, हर एक इच्छा पूरा होगा। अगर इसको गर्दन से ऊपर के भोजन नहीं देते हैं, गर्दन से नीचे का भोजन देंगे, तो इससे केवल आप एक जानवर की जिंदगी जिएंगे, और गर्दन से ऊपर का भोजन देंगे आपकी जीवन बहुत अच्छा होगा। प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे हैं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की। उनके पिताजी दोनों पुत्र को समान प्रॉपर्टी दिए, समान पैसा दिए। एक ने इसके खुराक को काम किया, एक ने नीचे की खुराक को काम किया। तो अगर आपके पास भी अगर यह दिमाग नहीं होगा, आपको करोड़ों रुपया दे दिया जाएगा, आपके पास टिक नहीं पाएगा, उससे आगे नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर इसका खुराक अगर होगा, आपका माइंड सही होगा, माइंडसेट सही होगा, तो आप उस पैसा को ऐसे चीज में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा व्यवसाय शुरू कर देंगे, उससे कई गुना आप आगे बढ़ जाएंगे। ये होता है कि इसको आप खुराक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जिस दिन यह माइंड को खुराक देना शुरू कर दिए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव होगा। अगर इसको खुराक नहीं दे रहे हैं तो समझिएगा कि एक आप बहुत बड़ा, आप एक जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, न कि एक मानव की जिंदगी जी रहे हैं। और यह मनुष्य का जो जीवन मिला है, बहुत कुछ करने, बहुत कुछ सीखने। 84 लाख बताया जाता है ना कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जो जीवन है, सबसे बुद्धि में, हर चीज में। तो फिर होता क्या है, जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? अगर हम जानवर की जिंदगी ही जी रहे हैं तो यहाँ प्रकृति ने आपको मनुष्य बना के क्यों भेजा है? इसको भी थोड़ा सोचने की जरूरत है कि अगर आप जानवर की जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप फिर प्रकृति ने तो बहुत बड़ी गलती कर दिया कि आपको यहाँ मनुष्य बना के भेज दिया। वो भी सोचेगा इस व्यक्ति को क्यों हम मनुष्य बना के भेजेंगे, प्रकृति भी सोचेगा। जानवर और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर जो होते हैं, सर बताते हैं, सर को मैं कोट नमन कर बताते हैं कि अगर जानवर को डंडा से मारेंगे तो वो पाए पाए करते हुए भाग जाएगा, कुछ पूछेगा नहीं, डंडा से मारेंगे भाग जाएगा। लेकिन वही एक डंडा किसी व्यक्ति को मार दिए, वो पूछेगा काहे मारे हैं, क्या गलती की है कि मारे हैं। तो अगर जानवर से निकलना है, जानवर की जिंदगी से निकलना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत होगी। और जिस दिन दिमाग को खुराक देना शुरू कर देंगे, जिस दिन इस माइंड को खुराक देना शुरू कर देंगे, माइंड का भोजन देना शुरू कर देंगे। आज तक जो रोटी चावल दाल सब्जी खा रहे थे, गर्दन के नीचे का भोजन था, और जिस दिन इस माइंड को भोजन देना शुरू कर देंगे, माइंड को एजुकेशन देना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। यदि हम अपने दिमाग को भोजन देते रहेंगे तो हम एक अच्छी जिंदगी जी लेंगे। यानी इस माइंड को अगर हम भोजन देंगे, दिमाग को भोजन देंगे, तो हमारा जो जीवन होगा एक बहुत ही शानदार क्वालिटी का जिंदगी होगा, बहुत ही अच्छा जिंदगी होगा। और नहीं समझ में आता है तो केवल 2 तारीख को देवरिया अनुसर की मीटिंग में चले जाइए। वहाँ प्रोडक्ट का ट्रेनिंग नहीं होता है, वहाँ इस कोरोना को नहीं बताया जाता है, वहाँ चाय को नहीं बताया जाता है, वहाँ पेस्ट को नहीं बताया जाता है। मनोज सर एक ही बात करते हैं, इस माइंड को खुराक देते हैं, इस माइंड को एजुकेटेड करते हैं, इस माइंड को भोजन देते हैं। कुछ मत करिए, 3000 प्लस टीवी करिए, और हर एक महीना में 2 तारीख को देवरिया चले जाइए और इस माइंड की खुराक को डलवाइए, इस माइंड को खुराक दीजिए। जिस दिन इस माइंड को खुराक देना शुरू कर देंगे, देखिएगा ऑटोमेटिक आपसे 3000 प्लस टीवी भी होगी, 5000 में भी होगी, 8000 में भी होगी। अगर इस माइंड को खुराक नहीं देंगे तो आपसे 1000 टीवी नहीं होगा, और फिर वो कचरा की जिंदगी आप जिएंगे। जैसे सब लोग जी रहे हैं, जानवर की जिंदगी जिएंगे। अगर एक शानदार जिंदगी जीना है, लग्जरी लाइफ जीना है, फ्रीडम आपको चाहिए, आपको अपने जीवन में आजादी चाहिए, तो एक काम करिएगा कि अपने दिमाग को खुराक देना से शुरू कर दीजिए। और जिस दिन से अपने दिमाग को खुराक देना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी एक शानदार क्वालिटी की होगी, आपकी लाइफ बहुत शानदार होगी। अब आप क्या अपने दिमाग का खुराक देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 तारीख फिक्स कर लीजिए, देवरिया 2 तारीख फिक्स है देवरिया।
अगर केवल 2 तारीख में जाएंगे, माइंड आपका वाश होगा, इसको उचित भोजन मिलेगा, उचित मार्गदर्शन मिलेगा, सब कुछ इसको मिलेगा, आपकी जीवन लग्जरी लाइफ में हो जाएगी। आप विदेश भी घूमेंगे, आपकी जिंदगी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यानी हर चीज से आप जो डिएक्शन में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि आप डिएक्शन क्यों करते हैं, अगर आपका क्लियर है तो 2 तारीख में जाइए, आपका सब सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन डिएक्शन में आ गए, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है कि हमको डिएक्शन क्यों करना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। आज जब 2 तारीख में जाएंगे तो क्यों भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कब, कहां, कौन और कैसे बदला, कब, कहां, कौन और कैसे बदला, ये सब किसके पास रहता है। यही चीज जिसके पास नहीं रहता है उसको कहा जाता है मेंटल, यानी दिमाग से खत्म है। वही हाल होगा कि जानवर को जब डंडा मारते हैं तो भागना शुरू कर देता है। अगर पागल हो गए तो कोई कुछ डंडा दिखाएगा, अभी भागना शुरू कर देंगे। लेकिन जब इसके पास कैपेसिटी होगा, कब कैपेसिटी होगा, जब इसको भोजन देंगे, इसका एजुकेशन देंगे, जब इसके अंदर कैपेसिटी होगा, कब, कहां, कौन, यानी कैसे रिएक्शन कैसे करना है, क्या चीज हमको हासिल करना है, इस सब कुछ हिसाब, ये सबका हिसाब यहीं पे रहता है। दोस्तों, अगर आपको कोई चीज बताया गया है, अगर उसको याद भी रखना है तो सारा माइंड सेट इसी में है, इसी कंप्यूटर में लोड होता है, सब कुछ यही रखता है। तो जो चीज हमेशा ही रखता है, अगर उसको हम भोजन नहीं देंगे, और जो कुछ भी लेता है गिरा देता है, लेता है गिरा देता है, अगर उसको देंगे, एडजस्ट करेगा, वैसे ही बात करेगा, वैसे ही बात करेगा। अगर इसको देंगे, यह खुराक अपने पास रखता है, आपको जीवन में क्या करना है, पीछे क्या किए, वो सबका हिसाब रखता है। दिल है जनाब, ये भी एक दिमाग रखता है। यानी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि अगर पैदा हुए थे उसके बाद सेंसलेस उस बात में होता है, वो सब चीज याद नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन से आपका होशो हवास आता है, उस दिन की बात अगर आपको याद है तो बात कैसे याद है, केवल इससे याद है। जिस दिन याद वाली काम आपकी खत्म, यानी उस दिन से आपको लोग कहेंगे कि मेंटल है, पागल। पागल कब नहीं होंगे, जब इसको खुराक देंगे तो आप पागल नहीं होंगे। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, अगर आपके अंदर संस्कार है। यदि आपके अंदर संस्कार है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अगर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। होता क्या है, पहला खूब बढ़िया डिएक्शन में आते हैं, लोग काम करना शुरू करते हैं। पहला महीना में इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, सर मेरी पर्सनल फी की सर 6000। तीसरा महीना में स्टाफ एजेंट बन गए, कहीं मीटिंग हुआ, फूल माला मिल गया। उसके बाद सर कोई हमारी बतियां नहीं सुन रहा है, क्या आ गया, हमारे अंदर अहंकार आ गया। जिस दिन से अहंकार आ गया उस दिन से समझिएगा कि आपका सिस्टम से पीछे, सिस्टम से पीछे, सिस्टम से पीछे होना। आपके जीवन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके जिंदगी में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार जिस दिन से आ गया तो जो चीज आप जानते भी होंगे वो भी धीरे धीरे आपसे समाप्त हो जाएगा। और आपके अंदर संस्कार हमेशा रहेगा, संस्कारित हमेशा बने रहेंगे। आपकी जिंदगी में जितना सोचे नहीं होंगे उससे भी आगे बढ़ेंगे और उससे भी आगे जाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपके अंदर संस्कार होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होना चाहिए, आपके आचरण अच्छा होना चाहिए। रिएक्शन में आ गए, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, विचार अच्छा नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो फिर वही जानवर की जिंदगी आपको जीना पड़ेगी। जानवर की जिंदगी में न अपनी बहन को पता है, न अपने भाई को पता है, किसी चीज को किसी को पता नहीं कि कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बहन। तो अगर डिएक्शन में भी आ गए, अगर आपका विचार अच्छा नहीं है तो यहाँ जो जानवर का न कौन बहन है, कौन भाई, कोई पता नहीं। तो आपका संस्कार बहुत अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अच्छा है तो पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं। और जिस दिन से आपके अंदर अहंकार आ गया, गुरु को बाप नहीं मानेंगे, गुरु को फॉलो नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे, उस दिन से समझिएगा कि आपका यहाँ से पतन होना शुरू हो जाएगा। और
बनाने में किस चीज को समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसको ध्यान दीजिएगा और आपको मालूम नहीं चलेगा। विनाश काली विपरीत बुद्धि, अगर आपका विनाश होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं चल पाता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन में आ गए हैं, आपका संस्कार, विचार, आचरण सब कुछ अच्छा होना चाहिए, गलत कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु है सब कुछ देख लेता है। आप जानते हैं कोई नहीं देखता है, गुरु सब कुछ देख लेता है। यहाँ भी आ गए, आपका विचार अच्छा नहीं है तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। अब एक चीज आ गया है, शुरू से ही सब लोगों के दिमाग में होता है नौकरी नौकरी नौकरी। नौकरी वही जानवरों की जिंदगी है। और 2 तारीख को पिछला बार मनुष्य बताए थे, पिजड़ा का शेर वो कौन मार रहा था? कुत्ता लड़ जा रहा था, कुत्ता उसे लड़ जा रहा, झगड़ जा रहा था। जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता है, नौकरी कौन करता है? जिन पे खुद का भरोसा नहीं है कि हम जिंदगी में सफल होंगे, हम कुछ करेंगे, वही लोग नौकरी 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 करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस में पैसा बर्बाद हो जाता है, यानी उनके दिमाग में है कि हम बिजनेस करेंगे तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जो नौकरी को ही अच्छा मानते हैं, जानते हैं कि सबसे दुनिया का अगर बेस्ट सिस्टम है तो नौकरी है। शेर भी 2 तरह के होते हैं, पैसा भी कई तरह से कमाया जाता है। आप जंगल का शेर बनना चाहते हैं कि सर्कस का शेर बनना चाहते हैं? सर्कस का शेर बनेंगे तो कुत्ता नचाएगा, आदमी नचाएगा। जंगल का शेर बनेंगे तो दहाड़ते ही रोड पे चलेंगे, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं। अगर कोई मनुष्य देखेगा वैसे पहले ही रास्ता अपना क्लियर कर लेगा, शेर आ रहा है, खा जाएगा। लेकिन वही सर्कस का शेर होगा तो उस पर ढेला चला चला के ही अपना इंटरेस्ट लेते हैं। बिजनेस कौन करता है? जिन्हें खुद पर, अपने काम पर पूरा भरोसा है। तो अगर डिएक्शन भी में आ गए, डिएक्शन क्या एक प्रकार का बिजनेस है। अगर यहाँ भी आ गए, आपको अपने खुद पर विश्वास अगर नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, तो यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ आए हैं तो खुद पर विश्वास करें कि नहीं मैं इस काम को कर दूंगा, नहीं मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। अगर इतना हुनर पैदा करेंगे, गारंटी है कि आप सफल हो जाएंगे। आपके अंदर खुद पर विश्वास होना कि नहीं इस काम को कर देंगे, हम क्राउन मैनेजर बन जाएंगे, हम 62 करोड़ रुपया पर मंथ कमाएंगे, हम मिलीनियर बनेंगे, हम डायमंड बनेंगे। अगर विश्वास से अगर काम कर रहे हैं तो आपको गारंटी है कि आपसे होगा। अगर नहीं, यहाँ भी आ गए, हमसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर पहले ही रोना रो रहे हैं तो गारंटी है कि आपसे नहीं होगा। डिएक्शन छोड़ दीजिए, डिएक्शन छोड़ के जाके दूसरा काम करिए। जो हर काम को सोच समझ कर करता है वही बिजनेस करता है। जो लोग किसी की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते, वही जानवरों में जिंदगी गिर आ गई। यानी अपने गर्दन में फीता बांध के और किसी चीज में बांध दिया गया हो। सर्कस का वही जो बताए हैं, अगर सर्कस का शेर है तो यानी गुलाम बन गए, वही नौकरी है। अगर किसी के गुलाम बन गए, आप किसी का गुलामी कर रहे हैं, यानी आप जानवर हैं, बंधे हुए जानवर हैं, सर्कस के जानवर हैं। न कि आप स्वतंत्रता आपको है, न फ्रीडम है। आप एक खुलासा जिंदगी जिसको कहते हैं, फ्रीडम की जिंदगी कहते हैं, वो जिंदगी आप नहीं जी पाए। अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो किसी की गुलाम बनकर करें, आपको आर्थिक आजादी कभी नहीं मिल सकती है, आपको फ्रीडम नहीं मिल सकती है। जो बॉस कहेगा वह करना है। तो अब आपके ऊपर है कि आप एक फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी का गुलाम बनकर जिंदगी जीना चाहते हैं। जिनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत हो, अगर डिएक्शन में भी आ गए, अगर बड़ा करने की चाहत नहीं है, अगर बड़ा करने का सोच नहीं है, तो यहाँ भी आपसे कुछ नहीं होगा। अगर आपका ड्रीम, अगर सपना है कि नहीं हमको कुछ बड़ा करना है, तो आप डिएक्शन में सफल हो जाएंगे। अगर सपना नहीं है तो यहाँ सफल नहीं हो सकते। यहाँ भी वही गुलामी वाली प्रथा आपके अंदर रहेगी। गरीबी ऐसा चीज होता है कि किसी को छोड़ता नहीं है, चाहता नहीं है कि वहां से छोड़कर जाए। गरीबी इतना बेजोड़ इसका लाता कहिए, कॉम्बिनेशन के इतना बेजोड़ है, किसी को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। और जब तक उसको लात मारेंगे नहीं, अगर आपके पैरों में जंजीर बंधा है, तो उस दिन मनुष्य 2 तारीख को दिखाए ना,
पहले पैर को खींचिए, अगर पैर खींचने से जंजीर अगर नहीं टूटता है तो पैर काट के आगे बढ़ जाइए। अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं तो आप बिजनेस में आइए, बिजनेस करेंगे तो सफल हो जाएंगे। नहीं, अगर नौकर बनने का अगर आपके अंदर बनाए कि नहीं, तो नौकर बनना है तो टेंशन छोड़ दीजिएगा, दूसरा काम करिए। सबके अंदर सपना होता है करोड़पति बनने का, और यह ग्राफ है दुनिया में जो लोग करोड़पति बने हैं वह कहां से बने हैं। 20% पूरे विश्व के 20% करोड़पति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, यानी उसके लिए आपको करोड़ों रुपया चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तब आप करोड़पति बन पाएंगे। तो हमको नहीं लग रहा है कि जितना लोग जुड़े हैं यहाँ करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। दूसरा है 15% करोड़पति ज्यादा सैलरी वाले नौकरी से, ये छोटा नौकरी करने वाले नहीं, इसकी अनलिमिटेड कमाई है। वे लोग 15% लोग इन्वेस्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाते हैं, और सबसे ज्यादा 50% पूरे विश्व में अगर करोड़पति बने हैं तो बिजनेस करके बने हैं। दोस्तों 50 में आधा, 100 में आधा 50% बिजनेस करके, और 100 में 50% लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्ट, बड़ी बड़ी पूंजी लगा के उसके बाद तब वो करोड़पति बनते हैं। तो सबसे बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? बिजनेस में है। 50% आपके पास है अपॉर्चुनिटी करोड़पति बनने का, और इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन 100% बिजनेस है, इसे दिल से करने की जरूरत है। अगर दिल से करेंगे तो बिजनेस है, आप भी करोड़पति बनेंगे। अगर दिमाग लगा दिए, जिस दिन दिमाग लगा दिए उस दिन से आपका सब चीज समाप्त हो जाएगा, आप बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर दिल से करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, अगर दिमाग लगाते हैं तो सफल नहीं होंगे। यहाँ भी लोग आते हैं, सबसे पहले 100 रुपया कमाने पर ध्यान दीजिए। पहले ही महीना में आपको लाख रुपया नहीं चाहिए। अगर जो आपको कोई कंपनी के बारे में बताता है, सिस्टम के बारे में बताता है, कहता है कि नहीं आओ 2 लोगों को लेके आओ और अपना को करोड़पति बना देंगे, समझिएगा कि पक्का वो धोखा देगा आपको। सबसे पहले 100 रुपया कमाने के बारे में सोचिए। अगर 100 रुपया कमा लेते हैं तब 1000 कमाने के बारे में सोचिए। अगर 1000 कमा लेते हैं तब 2000 कमाने के बारे में सोचिए, और 10,000 कमा लेते हैं तो 1 लाख कमाने की सोचिए, और 1 लाख कमा लेते हैं तो 10 लाख कमाने की सोचिए, और 10 लाख कमाते हैं तब करोड़ों रुपये कमाने की सोचिए। स्टेप बाय स्टेप छत पर चढ़ेंगे, पहला पैर जमीन पे और दूसरा पैर आपका छत पे नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तब क्या होगा। अगर कोई कहता है कि नहीं 1 लाख पे छत पे जाओगे तो समझिएगा कि पक्का आपको धोखा दे रहा है, आपको जान से मारने का दे रहा है। और वही होता है, लोग रिएक्शन में आते हैं, 3 महीना 4 महीना 5 महीना काम करेंगे, 5 महीने में सोचेंगे हम क्यों नहीं 1 लाख रुपए महीना कमा लिए। सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम से नहीं चलेंगे, 1 भी रुपया नहीं आएगा। सिस्टम से चलेंगे तो आपके पास भरपूर आएगा। और आज के समय में मनुष्य को मैं को नमन करता हूं तो बताते हैं कि गरीबी रेखा के अगर नीचे हैं तो आपकी इनकम अगर 3 लाख से कम है तो आप गरीबी में जी रहे हैं। अगर 3 लाख से प्लस इनकम कर लिए तो उस दिन से आप गरीबी से निकल के थोड़ा थोड़ा अमीरी की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम सभी लोग गरीबी रेखा में हैं, 3 लाख प्लस इनकम करने की जरूरत है। जैसे 3 लाख प्लस इनकम हो जाएगी तब हम लोग जाके धीरे धीरे अमीरी पे जाएंगे। आज जो बिजनेस शुरू करोगे कल वही बिजनेस बड़ा बनेगा, यानी थोड़ा थोड़ा लगातार बराबर चीज, यानी लगातार करते रहेंगे तो वही बड़ा होगा, तब वही करोड़पति बन जाएंगे। ये सब सोचने से नहीं होगा, करने से होता है। अगर आपके अंदर करने के हुनर है, कर्म करने के हुनर है तो आप कर जाएंगे। कछुआ खरगोश से क्यों जीता? मनुष्य बताते हैं कछुआ खरगोश से क्यों जीता? एक ही चीज की लगातार चला, और वही कछुए के पास अहंकार नहीं था, संस्कार था। लगातार चला कि नहीं हमको हारेंगे या जीतेंगे, मंजिल तक जाना है। और वही खरगोश के अंदर अहंकार हो गया, यानी 2 छलांग में चले जाएंगे, हार गया। यहाँ छलांग लगाने के लिए दोस्तों मत आइए, यहाँ लगातार काम करने के लिए आइए। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको हासिल होगा, आप करोड़ों रुपया में खेलना शुरू कर देंगे। When diet is wrong, medicine is of no use, and when diet is correct, medicine is no need.
यानी जब आपका भोजन गलत होगा आपको दवा की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। जब आपका भोजन गड़बड़ होगा तो आपको दवा की जरूरत ज्यादा होगी। जब आपका भोजन अच्छा होगा तो आपके जीवन में दवा की जरूरतें नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य का एक कथन है कि जब आपका भोजन गलत होगा तो आपको जीने के लिए दवा की जरूरत पड़ेगी। यानी दवा को भोजन के रूप में आपको लेना पड़ेगा। यानी लोग बताते हैं ना डॉक्टर एक छठी दवाई लिखने लगा, एक छठी दवाई खाता है। यानी जब आपका भोजन गड़बड़ होगा तो दवा की जरूरत लगेगी और जब आपका भोजन अच्छा हो जाएगा तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनी के सीईओ डॉक्टर सीईओ जी को मैं को नमन करता हूँ कि आज के समय में उन्होंने शानदार भोजन बनाए हैं, दवा नहीं बनाए हैं। और जब आप भोजन शानदार आपका होगा आपका दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लंबा लाइफ जीवन यापन करेंगे। 3 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। एक समय भी आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सर चायवा बड़ी महंगा है। 3 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। जो बाप का खाता हो, जो कमाता नहीं होगा अपने बाप का खाता होगा, उसको महंगाई से क्या मतलब है? पैसा कैसे आ रहा है ना। दूसरा जो हराम का खाता हो और तीसरा है जो मांग कर खाता हो। 3 लोगों को महंगाई से मतलब नहीं है। और महंगाई से अगर तू जिसको लड़ाई लड़ना है और 3 लाख प्लस करे, गुरु की बातों को माने, ये 3 लोगों को महंगाई से कुछ भी नहीं है। 10 रुपया परिवार में आ रहा है कि 2000 आ रहा है, 2 लाख महीना का इनकम हो, इसको मतलब नहीं है महीने से दे देना है। इन 3 लोगों से आप दूर रहिएगा। इन 3 लोगों के संपर्क आपको नहीं रखना है, इन 3 लोगों के संगत नहीं रखना है। तो अगर इन लोगों से संगत रखिएगा तो आप लोगों को जीने नहीं देंगे वो लोग। और अंतिम बात है गुरु का महत्व। चींटी की जो चींटी होती है सब लोग देखे हो कितनी छोटी होती है। उसको यदि हरिद्वार से ऋषिकेश जाना हो, यात्रा करना हो, तो हरिद्वार से ऋषिकेश एक चींटी को जाना हो तो 3 से 4 जन्म लेना पड़ेगा तब वो हरिद्वार से ऋषिकेश जाएगी। लेकिन वही चींटी हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले व्यक्ति के कपड़ा पर चढ़ जाए, बैठ जाए, तो वही चींटी 3 से 4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएगी। यहाँ डिएक्शन में अगर आपको लाख रुपया कमाना है तो लाख रुपया वाले गुरु को आप पकड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए। अगर 3 लाख कमाना है तो 3 लाख वाले गुरु का हाथ संपर्क कर लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए और हाथ जोड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए। वही नहीं, अगर अपने मन से चलेंगे तो वही 3-4 जन्म लगेगा आपको लाख रुपया कमाने में। और लाख रुपया वाले 3 लाख वाले गुरु को अगर पकड़ लेते हैं तो 3 से 4 साल जो बताया जाता है, 3 से 5 साल में आप भी लाख रुपया कमा लेंगे। यही सबसे आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ उसी प्रकार से आपका प्रयास से भवसागर पार करना कितना कठिन होगा। यानी आपको जिंदगी में अगर पैसा कमाना होगा तो कितना कठिन होगा, पता नहीं कई जन्म लग सकता है। यदि ऐसे ही आप गुरु का साथ पकड़ लेते हैं, गुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, आपका नैया भवसागर से पार हो जाएगा, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अंतिम है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। यानी उम्र कोई मायने नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम 50 पार के, रामसी सर को तो देखिए, को नमन करते हैं, रामसी सर को तो देखिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीत हो जीतने की तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि सर आज हमको यही है, मीटिंग में सब कुछ कमा हो जाता है, मीटिंग में सब उनकी बीमारी हो जाएगी, बारिश भी हो जाएगा, बीमारी भी हो जाएगी। जब बहाना खुद अपने जीवन के लिए बना रहे हैं तो पैसा प्रकृति भी आपसे बहाना बनाएगा ना कि दूसरे से बहाना बनाने जाएगा। तो यह सब कोई मायने नहीं है। अगर जीतने की जिद है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले दिल में आग लगाइए। जिस दिन दिल में आग लगा देंगे उस दिन आप हर एक काम को कर देंगे। अगर दिल में आग नहीं लगेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिल में आग लगाने की जरूरत है। और
इसी के साथ एक छोटा सा कहानी, समय बहुत कम है, समय ज्यादा हो गया है हमारा, 2 मिनट और ले सकते हैं सर? बिल्कुल सर। और अंत में कहानी के माध्यम से 2 मिनट की कहानी बताएं कि एक बार एक राजा के यहाँ घोड़ा की रेस लगी थी, 2 गांव के बीच में दौड़ होने वाला था। तो एक गांव का जो घोड़ा था वो बीमार पड़ गया और पूरे गांव की प्रतिष्ठा की बात थी, तो होगा कि जब घोड़ा बीमार पड़ गया तो दौड़ में जाएगा कौन, तो जाएगा कौन? तो गांव वालों के लिए टेंशन बन गया कि इस दौड़ में जाएगा कौन। तो उस गांव में गधा था, वो घोड़ों के जैसा थोड़ा बलवान था, जिससे कुछ था। तो उस गधे को लोग तैयार कराएंगे, तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो, तुम एकदम घोड़ा जैसा हो, जीत सकते हो। लोगों ने शाबाशी भरा तो रेस में जाने के लिए तैयार हो गया। और जिस दिन दौड़ था, रेस था, घोड़ों के बीच में गधा भी जाके खड़ा हुआ। जब अगल बगल देखा तो कहा नहीं, बाप रे बाप, तो बड़े बड़े घोड़ा है और हम गधा हैं, कैसे इस रेस को जीतेंगे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम जीत जाओगे, जीत जाओगे। और जब हुआ कहा कि विसिल मार, रेस शुरू होने से पहले विसिल मारने, विसिल जब बजता तो रेस शुरू हो जाता। तो जो उस गधा का मालिक था, पीछे से उसके पीछे वाले पोर्शन में ले जाके एक मुट्ठी सूखल जो पिसा हुआ मरचा था डाल दिया। और विसिल बजने से पहले ही घोड़ा इतना रेस हो गया, इतना रेस हो गया कि वह 2 दिन तक रुकता ही नहीं। वही कहानी है दोस्तों, अगर आपके दिल में आग है, अगर दिल में आग लगा दिए तो समझिएगा आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, आप जीतने की हमेशा जीत रखेंगे। अगर आपके अंदर आग नहीं है, आग नहीं पैदा करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ हम अपने सभी गुरुओं को कोट कोट नमन करते हैं। अगर कोई बात, कोई चीज गलती बताए हैं तो उसके सभी को क्षमा प्रार्थी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आज का पूरा सेशन बहुत जबरदस्त और शानदार रहा और मजा आ गया। आज का सेशन तो सुन के नए लोग से लेके जो भी पुराने लोग हैं उनको भी आज बहुत कुछ चीजें रियलिटी में समझ में आई होंगी। जीवन कैसे है, कैसे क्या है और डिसीजन कैसे है और कैसे क्या है। शुरू से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया है। विद्यालय में सर पढ़ाते थे, 46 रुपया महीना मिलता था, तो घर का खर्चा भी नहीं चल पाता था, तो साइकिल खरीदने का ये तो था ही नहीं। लेकिन आज सर के पास, आप सबको मालूम है कि 10 लाख की कार है, वेन्यू कार है और एक बहुत बेहतरीन यहाँ से शुरुआत की है सर विजय सर, और मैं उनको सारा चरण करता हूँ। मनोज सर के माध्यम से उनको डिरेक्शन में आगे बढ़ने का मौका मिला। फिर सर स्लाइड के माध्यम से कुत्ते की कहानी बताई, जो जानवर के जैसा जीवन, अगर हमारा जीवन मनुष्य का है और हम जहाँ से पैदा हुए इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अगर हम गरीबी में पैदा हुए इसमें हमारी कोई हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम गरीब मरते हैं तो इसमें सबसे बड़ी हमारी गलती होती है और हमारी पूरी गलती होती है। तो ये कुत्ते के जीवन के माध्यम से सर बताया कि हम जानवर तो है नहीं कि जानवर जैसे पैदा हुए वैसे मरेंगे। फिर उसके बाद से शरीर सर बताए कि दिमाग का खुराक और शरीर का खुराक, आप जिस चीज को बड़ा करना चाहते हैं उसको खुराक दीजिए। अगर अपने शरीर को निचले हिस्से को, गर्दन के निचले हिस्से को खुराक देंगे वही हिस्सा बड़ा होगा और ये ऊपर का हिस्सा मोटा हो जाएगा, कुछ काम का नहीं होगा। अगर दिमाग को कुछ खिलाते हैं, दिमाग को जो खुराक देते हैं तो वो दिमाग का हिस्सा बड़ा होगा और जितना ज्यादा पोषक आप अपने दिमाग को देते हैं उतना ही बड़ा काम आपका होगा। फिर सर बताए कि यहाँ पे कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया जीत सकते हैं अगर पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से। ये बहुत बढ़िया चीज हमको लगा कि अगर आपके अंदर संस्कार अगर आता है तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं, और अगर आप जीता हुआ भी हार जाएंगे, अगर आपके अंदर अहंकार आता है तब जीता हुआ भी हार जाएंगे। ये बहुत बेहतरीन चीज सर बताए। और भी सर नौकरी कौन करता है इसके बारे में भी बताया कि नौकरी इस पर खुद पे भरोसा नहीं है, वो करता है। और ऐसे और जो लोग बिजनेस को समझते हैं कि पैसा बर्बाद होता है वो लोग नौकरी करते हैं।
और जो लोग नौकरी को अच्छा मानते हैं वही लोग नौकरी करते हैं। फिर बिजनेस कौन लोग करता है इसके बारे में भी सर बहुत अच्छा बताएंगे। जिनको खुद पे भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। जो लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं वो बिजनेस करते हैं। जो हर काम को अपना काम करते हैं वो बिजनेस करते हैं। जिनको खुद बहुत बड़ी चाहत जिसकी होती है वो लोग बिजनेस करते हैं। तो डिएक्शन बिजनेस बहुत, अगर इस मेंटेलिटी से हम बिजनेस करते हैं तो वह बहुत बेहतरीन काम होगा। फिर सर बताए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति कहाँ से बने हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा करोड़पति 50%, यानी अगर दुनिया में 100 करोड़पति हैं उसमें से 50 करोड़पति व्यापार बिजनेस करके बने हैं। और उसमें हम लोग भी आते हैं। अगर हम डिएक्शन 100% बिजनेस है, अगर इसे दिल से करते हैं तो 100% हमको भी सफलता मिलेगी। और यहीं देवरिया में आप देख लीजिए लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया। सर भी उसमें से एक हैं। थोड़ा थोड़ा कमाए डिएक्शन में आए हैं। व्यापार बिजनेस में पैसा एक ही बार नहीं आता है, तो ये दिमाग में मत बैठा के चलिए कि पैसा तुरंत आपको मिल जाएगा। तो सर बताए हैं कि पहले 100 रुपये के माध्यम से 100 रुपया कमाने के लिए आइए कि हमारा 100 रुपया आएगा और उस पर विश्वास करिए। फिर 1000 कमाने के बारे में सोचिए, फिर 10,000, फिर 1 लाख और फिर आप 1 करोड़ भी महीने का आप इनकम रख सकते हैं। एक चीज आप सर बताए वो दोनों चीज में समझना है। आप जैसा भोजन करेंगे तो आपको, मगर गलत तरीके से भोजन करेंगे तो दवा की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। वैसे ही दिमाग का भी है। दिमाग को गलत चीज देंगे तो उसका गलत परिणाम मिलेगा। और अगर आप बढ़िया भोजन करते हैं तो आपकी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्ट में सर एक बहुत बेहतरीन चीज बताए हैं उदाहरण के माध्यम से। गुरु का क्या महत्व होता है। और गुरु का महत्व ये होता है कि अगर आप गुरु बनाए हैं तो एक चींटी के माध्यम से उदाहरण से सर बताए हैं कि अगर एक चींटी अगर यहाँ से और हरिद्वार जाना चाहती है तो उसको 3-4 जन्म लेना पड़ेगा तब तो हरिद्वार पहुँच पाएगी। लेकिन वही चींटी अगर हरिद्वार जाने के कंधे सर पे से कपड़े पे कहीं भी अगर चिपट जाती है तो उसको हरिद्वार जाने में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, अधिक से अधिक 10 घंटा लगेगा, वो पहुंच जाएगी। तो हमको गुरु का एक साथ जरूर पकड़ना चाहिए अगर सफल होना है तो। और गुरु के साथ में रह के काम करने से सफलता जल्दी से मिल जाती है। और लास्ट में सर बताया कि वो बहुत बेहतरीन लगा कि उम्र कभी थका नहीं सकती और ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जीतने का जिद हो तो कितनी भी खराब परिस्थिति हो तो ये कभी आपको हरा नहीं सकती। तो इस सर का प्रोग्राम बहुत शानदार था। लास्ट में एक कहानी की सर बताए घोड़े वाला कि अगर गधा भी घोड़े से जीत सकता है बस वो पिछवाड़े में आग लगाने की जरूरत है। दिल में, यहाँ पे हम लोग को दिल में आग लगाने की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत बहुत सर को धन्यवाद। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार और जबरदस्त था और इसमें काफी लोग फीडबैक के लिए हाथ उठाए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि इतने लोग को हम मौका दे पाएंगे। तो हम जिनका वीडियो चालू होगा उन्हीं को अनम्यूट करेंगे, बाकी किसी को अनम्यूट करने वाले नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से ऊपर से नीचे से आएंगे। ये पहले ही अनम्यूट कर इनको लोअर हट करते हैं। ये संध्या मिश्रा जी हैं, गुड मॉर्निंग। 10 सेकंड से कम समय लीजिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही तो भी बोलिए, क्योंकि 10 सेकंड आपके पास मौका है। हाँ सर गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त था सर। हम लोग ऐसे मीटिंग में हमेशा आते रहे तो हम लोग हमेशा एटीट्यूड बने रहेंगे। बैटरी हम लोग की पूरी चार्ज रहेगी। बहुत अच्छे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। समय देने के लिए आपको लाख लाख धन्यवाद सर। और सर जी ने तो बहुत जबरदस्त जो है कि तरीके से हम लोगों को सिखाए हैं। और हम लोग इनका जो कि हर एक ये जो है कि 60 स्क्रीन किए हैं और
ये जो है कि इनकी बातें हर एक चीज जो है कि अपने दिमाग में उतारेंगे, दिल में। इसके लिए सर को लाख लाख धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दिनेश कुशवाहा जी हैं, गुड मॉर्निंग। अपना माइक म्यूट कर लीजिए और हाथ अपना नीचे कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी का मीटिंग तो बहुत जबरदस्त किए, बहुत मस्त हुआ मीटिंग, और सुन के हम लोग भी आगे बढ़े हैं। और गुड मॉर्निंग सर। अपना हाथ नीचे कर लीजिए। ओम प्रकाश जी हैं, गुड मॉर्निंग। और कोई हाथ नहीं उठाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला। तो इतना अच्छा सेशन करने के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। शंकर यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे अलवी सर जी बहुत गुड मॉर्निंग सर। हम लिख डाले हैं, एकदम छोड़े नहीं हैं। आपने कहा कि जो बाप का खाता उसको कोई महंगाई का असर नहीं है, और जो आराम का खाता उसको भी, और जो मांग कर खाता उसको है। सही कहा कि बाप की कमाई से घोड़ा कोई खरीद नहीं पाता, खरीद लेता है, अपने कमाई का नहीं खरीद पाते हैं। ये है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर भानुमती जी बढ़िया से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया शानदार लागल मीटिंग आज का, बहुत शानदार। आपको धन्यवाद है सर, आप सबके अनुभव हम लोग को सीखने को मिला था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर देवी जी हैं, गुड मॉर्निंग। नगेंद्र कुशवाहा जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एलवी सर गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार आपका मीटिंग सर, बहुत शानदार रहा है। और बहुत जो भी बात आपने बताया बहुत शानदार बताए हैं, तो हम लोग जीवन में उतारेंगे। और अपना दिमाग नहीं लगाना है, गुरु का दिमाग से करना है अपना काम, दिल से करना है रिएक्शन, दिमाग नहीं लगाना है। थैंक यू सर। यहाँ पे अजय शर्मा जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया आज का मीटिंग रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बढ़िया। माइक में म्यूट कर लीजिए। सनी चौहान जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आज बहुत बढ़िया बताएं आज सर कि जो बाप के कमाई खाता है उसको महंगाई लगेगी, अपने कमाई से खाएंगे उसको नहीं लगेगी सर। बहुत बहुत आज का सेशन बढ़िया रहा। गुड मॉर्निंग। रमेश गुप्ता जी हैं, गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का तो सेशन बहुत जोरदार था सर, कि स्टार जब लोग हो जाते हैं, स्टार के बाद धीरे धीरे उनका कार्यक्रम जो डाउन होने लगता है, लोग कहते हैं कि सर कोई सुन नहीं रहा है। ये तो सत्य बात है सर, प्रयास करने से लोग आगे के लिए सुनेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सलेंदर जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इतना बढ़िया सेशन रहा। आपने एक शुरू में एक बहुत अच्छी चीज पे बल दिया, खुराक किसको देना है। गले के नीचे खुराक देने से शरीर बड़ा होता है और गले के ऊपर
खुराक देने से दिमाग बड़ा होता है। ज़्यादा ज़रूरत है हम अपने दिमाग को खुराक दें, और दिमाग को खुराक हर 2 तारीख को हमारे मनोज सर देते हैं, ये सब बताने के लिए। और आपकी मीटिंग के इंतजार में मैं बहुत देर से जगा हूँ, कहीं आपका मीटिंग मिस ना हो जाए हैं। और आपकी मीटिंग का इंतजार था। ऐसे ही आते रहें और समय समय पे हमको मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मोहम्मद जाकिर जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एलवी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त। आज तो आपका एक एक पॉइंट सर बहुत ही ज्ञानवर्धक था और बहुत ही मस्त आज का सेशन रहा सर आपका। जो आपने एक बहुत बेहतरीन बात ये बता दिया सर कि पूरी दुनिया हम जीत सकते हैं संस्कार से और पूरी दुनिया हार सकते हैं अहंकार से। तो हमें कभी भी डिएक्शन में आकर अपने ऊपर अहंकार नहीं करना है और अपने गुरुओं की बातों को फॉलो करना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए सर। ऐसे ही सर आते रहिए, बताते रहिए, हम लोग भी आपके साथ के ही है। पर आज का सेशन वाकई में गजब और मस्त रहा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुनील जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एलबी सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार रहा सर प्रोग्राम। और एक इसी क्रम में आपने सर एक बात बताया कि जो बिजनेस करते हैं वो 100% में 50% लोग अमीर बने हुए हैं और हमारा डिएक्शन व्यापार एकदम 100% शुद्ध बिजनेस है। तो एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा एक सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। तो बहुत ही शानदार सेशन के लिए सर को बार बार गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैलेंडर जी हैं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। एलवी सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आपने एक चीज बताया लास्ट में, जिस दिन से दिल में आग लग जाएगी उस दिन से सारा काम हो जाएगा। और ये बात आज हमको लग गई है सर और आपसे दिखेगा अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दुर्गा प्रसाद जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एलवी सर जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार और जानदार आपने प्रोग्राम दिया सर। बहुत सारे पॉइंट और आज तो एकदम यूनिक था, बहुत ही अलग चीज समझ में आया जीवन बदलने का। और एक आपने बात अंत में कहा भी है कि जीटी को ऋषिकेश जाना हो तो कितना जन्म लेना पड़ेगा। तो आपने उदाहरण के तौर पर समझाया कि अगर गुरु का साथ ले लीजिए तो इस भवसागर से पार हो सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं। अमीर गुरु का साथ लेना जरूरी है। तो मनोज सर के लिए रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग सर। ये बलिया से सुनीता शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, समय देने के लिए गुड मॉर्निंग। और सर जी का मीटिंग बहुत जानदार और शानदार। सर जी का गुरु जी का बात मान के आगे बढ़ना है सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एलपी गुरु जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आपने जितना बड़ा अच्छा बात बताया मुझे बहुत छू गया मन को। अगर ऐसे हम लोग ध्यान दें तो हम लोग का बिजनेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। और बात याद है, और बात याद है नहीं याद है। गुड मॉर्निंग काशीनाथ यादव जी हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एलवी जी के लिए स्पेशल बधाई, धन्यवाद। इसलिए कि आज का सेशन रोज से हट के रहा है, हर बार से हट कर रहा है। जो कि बताए कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं होता है वो नौकर होता है, यानी नौकरी ढूंढता है। नौकरी ढूंढने का मतलब नौकर, और जिस पर भरोसा है वो अरबपति करोड़पति मिसाइल मैन बनता है। तो आज के लिए एलबी जी बहुत बहुत डबल लाइक धन्यवाद। शानदार जानदार। जितेंद्र जी है मऊ से, गुड मॉर्निंग। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, आज सर आपका सेशन बहुत जानदार शानदार रहा, ज्ञानवर्धक रहा। सर जी की बात हमें सबसे अच्छी लगी कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से और जीती हुई बाजी हार सकते हैं अपने अहंकार से। तो सर जी आज के सेशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग आपसे सीख कर आगे बढ़ेंगे सर। गुड मॉर्निंग। सही है बात जी। पहला है सर 3000 प्लस पीवी करना है
और अपनी टीम से कराना है। दूसरा सर 2 तारीख को मनोज सर के मीटिंग में जाना है पूरी टीम को लेकर के। और दूसरा है सर डायरी मेंटेन करना है। तीसरा है सर डेली नए लोगों से बात करना है, पुराने लोगों से फॉलोअप करना है। चौथा है सर अपने काम की समीक्षा करना है, कितना हमने पीवी वगैरह किया है। और सर 5वां है कल की प्लानिंग हमें आज ही कर लेना है कि कहाँ पे मीटिंग करना है, क्या क्या करना है सर, उसकी प्लानिंग कर लेना है। छठी बात है सर शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पे हमें मीटिंग देखना है, टीम को भी दिखाना है। सुबह 6:15 पे जूम मीटिंग देखना है, टीम को भी दिखाना है। टारगेट लेना है और टारगेट देना है सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। अब मैं चलूँगा यहाँ पे विजय सर जी हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का तो सेशन बड़ा अच्छा रहा। बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो देखने को तो डेली लोग जूम मीटिंग देख ही रहे हैं, शाम को आरबीसी मीटिंग भी देख रहे हैं। लेकिन बार बार मैं मनोज सर को कोट नमन करता हूँ। मनोज सर एक बात सिखाते हैं, कहानी बताते हैं कि पुंगली छोड़ दे उड़ जा। पुंगली छोड़ दे उड़ जा। पुंगली का मतलब ये है कि वो जो तोता होता है तो इस पे बैठता है, इसको पुंगली बोलते हैं। ठीक है, तो उसको गुरु उसको रटाता है कि पुंगली छोड़ दे उड़ जा, पुंगली छोड़ दे उड़ जा। तो वो रटा छोड़ दे उड़ जा, लेकिन वो आता है उसको बहलिया पकड़ लेता है, लेकिन पुंगली छोड़ता नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सही जा रहा है, रिएक्शन देवरिया शानदार तरीके से कर रहा है। बस एक ही चीज है कि हमको और बढ़िया से फॉलोअर बनना है। ठीक है, हम लोग फॉलोअर बन जाएंगे। मतलब वो रामोशीष सर को मैं कोट नमन करता हूँ। कहते हैं ना कि जानते सब हैं, मानते नहीं है। तो वही चीज है कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग अगर आगे निकल रहे हैं, कुछ लोग अगर कुछ अच्छा बेटर कर पा रहे हैं, उसमें उनके कोई 4 हाथ पैर नहीं है। ठीक है, आज जो लोग भी यहाँ पे मिलेनिया निकल रहे हैं, कार अचीव कर रहे हैं, शानदार घर बना रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। बस एक ही राज है कि वो फॉलोअर हैं, वो बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं, उंगलियां छोड़ दी है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद आपको। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग। शंभू सर आए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। माइक तो बंद है। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा सर। और लास्ट में आपने जो कहानी लास्ट में कहा कि गधा भी घोड़ा से भी तेज भाग सकता है, लेकिन मरीचा बहुत तेज भगाता है सर। मरीचवा जो भगाता है वही वो नहीं उसके जीवन में। यानी कि कहने का मतलब है कि जब ट्रेनिंग होता है, जब दिमाग को खुराक दिया जाता है, तो वही उसको भगाता है, और वही भगाता है तो भाग जाता है। तो वो जब अपने जीवन में लेना शुरू कर देगा ना खुद से, क्योंकि कोई तो और तो मर्चा डालेगा नहीं, वो खुद से मर्चा अंदर घुसेड़ना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब दिमाग में वो खुराक देना पड़ेगा। जो आप बताए, दिमाग में खुराक देने के लिए बार बार ट्रेनिंग मीटिंग, बार बार मीटिंग में जाना पड़ेगा और बार बार सीखना पड़ेगा। लगातार जो सीखेगा उसकी गरीबी निश्चित रूप से दूर होगी। और आप एक उदाहरण भी है कि जो आप 13 साल तक एक साइकिल तक नहीं हो पाया और आज 10 लाख की गाड़ी है 4 साल के अंदर में, तो आपने दिमाग को खुराक दिया सही दिशा में। पहले भी तो वो आपने ज्ञान लिया था, लेकिन वो सही ज्ञान नहीं था, और आपने यहाँ पे सही ज्ञान लिया तो जीवन जरूर बदला, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी बदलेंगे और बदल भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की मीटिंग के लिए। और शाम को
विजय सर जी का जबरदस्त प्रोग्राम है कि ये जो रिएक्शन है ये लोगों की मदद करने वाला सिस्टम है। यानी हम यहाँ पे जो अपने जीवन बदलने के लिए आते हैं तो ऑटोमेटिक लोगों की मदद भी होती है। तो कैसे हम लोगों की मदद भी कर लेते हैं, मदद कैसे होती है वही सर आएंगे, आज बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शाम वाले मीटिंग में जुड़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। सुनने का सेशन करा दीजिए सर। तो सब लोग हैं जहाँ भी सीधा बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखेंगे। और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, लेकिन ये जो सुनने का सेशन हम लोग लगभग 15,000 रुपया खर्चा करके सीखे थे। तो ये जो पैसा दिया रहता है ना, उसको समझ में आता है कि इसका क्या महत्व है। ये तो जीवन का बहुत बड़ा दिमाग को मतलब रीसेट करने का सिस्टम है। और जो इसको सीख लिया उसका दिमाग कभी ज्यादा टेंशन में नहीं होता, कभी भी अपने दिमाग को रीसेट कर सकता है। तो 9 से शून्य तक गिनेंगे और अपने सांसों को काउंट करेंगे। शुरू करते हैं। 9 पूरा होने पे हाथों को रगड़ना है। इससे दिमाग रिसेट हो जाता है। अगर जो किसी गिनती भूल जाती है तो रिएक्शन का कॉफी इस्तेमाल करें, नोनी, ब्राह्मी ये सब इस्तेमाल करें। धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सही हो जाएगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद इसमें कराने के लिए। और एलवी जी को फिर से बहुत